अगर ईशा को किसी ने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सलमान सर जो भी बोल के गए मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरे सामने अगर ईशा को कोई कुछ भी बोले तो तुम लोगों को पता है अबे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम लोग मुझे जितना चाहे बोल लो, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे सामने सलमान सर हो। अब मैं दिखाऊंगा इस सलमान को कि मैं क्या चीज़ हूँ, तुम लोग देख लो, बस वेट करो। अरे भाई यार, सलमान सर अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं ना तो आपकी भलाई के लिए वो समझा दें। समझो बात को यार, मेरे को और ईशा को वो जो समझा रहे थे उनको हम अच्छे लगते हैं, वो हमको समझते हैं, इसलिए यार वो हमको समझा रहे थे। और ईशा के आगे की फ्यूचर मतलब अच्छा हो, उसका फ्यूचर, मेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए वो हमको समझा रहे थे। तुम लोग ऐसे गलत मत समझो यार, वो अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं तो किसी के अच्छे के लिए समझा रहे हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो भी उन्होंने समझा है बहुत सही समझा है, समझे। अब यार किसी से कनेक्शन होता है तो इतना जल्दी खत्म थोड़ी करते हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना यार। एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, इतने टाइम बाद तो होता है वो कनेक्शन। वो अलग बात है कि हम दोनों पहले से प्लान करके आए थे कि एक दूसरे का साथ देंगे घर के अंदर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे झगड़े भी बहुत होंगे तो सपोर्ट तो लगेगा, तो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं तो उसका फायदा उठाऊंगी, वो मुझसे प्यार करता है, मैं करूँ ना करूँ उससे प्यार, मैं उसको यूज तो कर सकती हूँ। वो खुद स्टेज पे बोल के आया था कि वो मुझे यूज करेगा, अगर वो खुद बोल सकता है ऐसा तो मैं कर क्यों नहीं सकती। और मेरा यही काम है फिलहाल, मैं अगर अकेला महसूस करूंगी मैं उसके पास जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वैसे भी दिमाग कम है, उसके अंदर भी दिमाग कम है, लेकिन वो मेरे लिए चिल्लाता है, लड़ता है, तो वही चाहिए मुझे। मैं ना बड़ी खुश हूं, क्योंकि मुझे लगा था कि सलमान सर मुझे डांटेंगे और पूरा घर मेरे खिलाफ, वैसे भी था। और मुझे मजे आते हैं क्योंकि मैं बिग बॉस जितना देख के आया, मुझे पता है जो वन मैन आर्मी होता है उसको ऑडियंस बहुत सपोर्ट करती है, तो ऑडियंस का सपोर्ट मेरे साथ था, ये सलमान सर ने मेरे को दिखाया है। लेकिन एक्चुअल ऑडियंस की फीलिंग जो है वो मेरे तक पहुंची नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ऑडियंस अभी भी मुझसे ही नफरत करती है। अंकिता वहां पे बहुत सही थी मेरे साथ लड़ने के लिए, क्योंकि मैं फालतू के मुद्दों को और बढ़ाती हूं और फालतू की चीजें बोलती हूं। अपने बाबू भैया जो है, मतलब अनुराग जो है, उसने भी एक पॉइंट पकड़ के यूट्यूबर से टीवी करने की कोशिश की, उसमें मेरा ही फायदा हुआ। अब सारा घर मेरे खिलाफ था और अभिषेक और मेरी लड़ाई हो रही थी, तो सलमान सर ने अभिषेक को डांटा है, मुझे नहीं। तो तुम लोग समझ सकते हो मैं कितनी हवा में हूं। मुझे लग रहा है कि ऑडियंस मेरे साथ है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर मिलने के बाद मेरी फट जाएगी, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ वैसे भी नहीं हो। यार पहले वीकेंड का वार में सलमान सर का मूड देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि उनको भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। पीछे से जो बिग बॉस वाले बोल रहे हैं वो सिर्फ उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा एक वीकेंड उन्होंने किस चीज़ पे निकाल दिया, ईशा और अभिषेक, जिन चीज़ों पे बात करनी ही नहीं, ठीक है बात करनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोई और सीज़न होता ना तो इस टॉपिक को सिर्फ 10-15 मिनट देते सलमान सर। लेकिन उनको भी पता है कि यार बाकी कुछ तो हुआ नहीं है, यहाँ पे अंकिता लोखंडे वर्सेस वो यूट्यूबर्स के बीच में जो हुआ है वो अभी अभी शुरुआत हुई है, तो उसको बढ़ने दो, हम लोग उसको अभी शांत नहीं करेंगे। अगर बिग बॉस वाले चाहते तो यहाँ पे खानजादी को गलत दिखा के सब कुछ मैटर शांत हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस गधी को लग रहा है कि ऑडियंस इसको अकेला समझ रही है, बाकी पूरा घर इसके खिलाफ है, ऐसा दिख रहा है उसके मन में खानजादी के, तो इसको लगने देते हैं, इसको गलतफहमी में रहने देते हैं। तो उसमें इसलिए सलमान सर को खानजादी को कुछ नहीं बोला, सलमान सर ने उसको बोला कि बेटा अभिषेक ही गलत है, तूने ही गलत किया सब कुछ। अब खानजादी और ज्यादा ओवर एक्ट करेगी और ज़्यादा ओवर रिएक्शंस देगी घर में अगले हफ्तों में। तो बिग बॉस वालों को अभी यही चाहिए कि अंकिता लोखंडे आई है, उसमें से पूरा जितना व्यूअरशिप हम लोग निकाल सकते हैं, जितना उसमें से कंटेंट निकाल सकते हैं निकालेंगे। उसको खानजादी लड़ना चाहती है, लड़ने दो, उसका पति उसको कुछ बोलना चाहता है, बोलने दो, हमें कंटेंट से मतलब है, इसलिए खानजादी गलत होते हुए भी हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। यार पहले जब वीकेंड का वार होता था ना तो सलमान खान इतने एक्साइटेड होते थे कि साला इसकी बजाऊंगा उसकी बजाऊंगा, तो एक साथ सैटरडे संडे में 10 टॉपिक कवर हो जाते थे, 10 झगड़े सब कवर हो जाते थे, सबकी बैंड बजाई जाती थी। लेकिन अब खुद सलमान खान ही इतने डिसइंटरेस्टेड हैं कि वो बोलते हैं कि एक ही टॉपिक लूँगा, एक ही चीज़ पे कुछ ना कुछ बोलूँगा, उस पर टाइम निकालेंगे, फिर 2-4 ऐड लगा दो। पहले सैटरडे को तुम लोग जानते हो कि ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते नहीं थे, अभी सेलिब्रिटीज़ को ला के सेलिब्रिटीज़ घर के अंदर जाके कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम लोग समझ जाओ कि सलमान खान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो पैसे इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं चलो ठीक है एक और सीज़न निकाल ही देता हूँ। और इस बार कंटेस्टेंट्स भी ऐसे आए हैं जिन पे बिल्कुल इनको लग रहा है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बोलूँगा सब इनके दिमाग के ऊपर से जाएगा।
वो अभिषेक में खुद को देख पा रहे थे, वो अपना पास्ट देख पा रहे थे शायद, इसलिए उसको समझा रहे थे कि बेटा तेरे को समझा रहा हूँ, इस तरीके से पागल मत बन एक लड़की के पीछे, वरना सच में तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये तेरे को यूज करके थ्रो कर देगी। शो में बोलेगी कि मुझे कनेक्टेड रहना है, बाहर जाके फिर बोलेगी कि यार मैं तो बोल रही थी मुझे प्यार है ही नहीं, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप है। तो तेरा फट जाए, मतलब तू पोपट बन जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, और मेरे साथ हो चुका है। तो समझ भाई, सिर्फ उस चीज़ के लिए सलमान खान इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड थे, नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स थे। वो यूट्यूब वर्सेस जो टीवी था उसको उठा सकते थे सलमान खान, लेकिन उन्होंने बोला यार कौन करेगा इतनी मेहनत, चुपचाप एक टॉपिक करवाता हूँ, बाकी तुम लोग टाइगर और वो कृति को लाओ, उनसे जो करवाना है करवाओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो यार, हर साल जब बिग बॉस शुरू होता है तो नए नए कंटेस्टेंट्स आते हैं, सोलो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें इक्वेशंस बनती हैं, बिगड़ती हैं, और ग्राफ ऐसे चलता है। मतलब पहले हफ्ते में थोड़ा ठंडा, फिर बाद में एकदम अच्छा लगने लगता है ऑडियंस को। लेकिन इस साल शुरुआत ही इतनी गलत हुई है कि ऑडियंस को लग रहा है अबे यार पहले हफ्ते में इतनी ओवर एक्टिंग दिखाओगे तो हम लोग एंजॉय क्या करेंगे आगे जाके, क्योंकि पहले हफ्ते में तुम लोग झगड़े दिखा रहे हो, इक्वेशंस बदलते हुए दिखा रहे हो, एक लव स्टोरी दिखा रहे हो। अबे क्या क्या देखें हम, मज़ा नहीं आता। धीरे धीरे जब चीज़ें नेचुरली होती है तभी मज़ा आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस बार प्लान करके आए हैं अपने दिमाग में कि उनको कैसे खेलना है, और जो प्लान नहीं करके आए हैं वो लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि हम करें क्या। और जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, उनको पता है कि इनको तो वैसे ही वोट्स आ जाएंगे, तो वो लोग चुपचाप बैठे हैं कि सबको अपनी मेहनत करने दो, अपनी एनर्जी वेस्ट करने दो, हम लोग बाद में खुलेंगे जब कंटेस्टेंट्स कम हो जाएंगे। इसलिए मज़ा भी ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो अपने बाबू भैया यानी अनुराग भाई अपना अलग बैठे हैं, अरुण भाई उनके साथ, और तहलका भाई, ये तीनों अपना अलग ही बैठे हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं रहे, और ये लोग अंकिता लोखंडे को गलत समझ रहे हैं। देखो इस घर में जितने भी मुद्दों पर लड़ाई हुई है अंकिता लोखंडे की, चाहे वो थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा दिखाती हैं, लेकिन वो पॉइंट्स बिल्कुल सही पे लड़ती हैं। अब कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है। मन्नारा शुरुआत में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में उसको ईशा से जब प्रॉब्लम हुई तो उसने पूरा गुस्सा अंकिता लोखंडे पे निकालने की कोशिश की कि आप बदल जाओगे, आप उसके साथ मत रहो। अरे इक्वेशन तेरे साथ भी है, उसके साथ भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे साथ बिगड़ ही जाएगी इक्वेशन। तो ये स्टार्टिंग में बहुत इनोसेंट लग रही थी, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा एटीट्यूड थ्रो करने की कोशिश कर रही है कि मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। तो यार इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ही इंसान लग रही है अंकिता लोखंडे, जो अभी तक एक्चुअल रियल पर्सनालिटी लग रही है। बाकी सब या तो सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, क्योंकि अपने फैंस तो है यार पीछे, अपने को मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है, ऐसा वाला मेंटालिटी लेके बैठे हैं। देखो यार बहुत जल्दी होगा ये बोलना, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस 17 पूरी हिस्ट्री का सबसे बकवास सीजन जाएगा, क्योंकि पहले हफ्ते में अगर इतने दंगे हो जाए ना तो बाद में मज़ा बिल्कुल नहीं आता, और फिर ऑडियंस अपने आप छोड़ देती है शो देखना कि यार फॉलो करेगा ही कौन इन गधों को। क्योंकि पहले आते थे लोग जो ओरिजिनल होते थे, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाते थे। अभी बिग बॉस में आने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं लोग कि साला उनको लगता है पहले दिन से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हम दिखेंगे ही नहीं। और आधे जो यूट्यूबर्स आए हैं उनको पता है अपनी तो पीछे ऑडियंस है, अपन ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं, तो वो बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे। उनको सिर्फ जब अपने ऊपर कुछ आता हुआ दिख रहा है तभी वो बोल रहे हैं। अब हर साल जो बिग बॉस में होता है, बिग बॉस का मीनिंग ही ये है कि आपको दूसरे झगड़ों में जाना है, अपना ओपिनियन जो सही है वो दिखाने की कोशिश करना, ताकि आपकी पर्सनैलिटी दिखे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं हम क्यों इनके बीच में जाएं, दूसरों के आपस में लड़ने दो, इनको जो करना है करने दो। अगर यूट्यूब पे कुछ बोला तो फिर हम लोग बीच में बोलेंगे। वो तहलका जब आया था ऐसे लगा था यार मज़ा करवाएगा, मस्ती करवाएगा, लेकिन 2 दिन में उसने कैरेक्टर छोड़ दिया, जाके एकदम फुस हो गया वो। तो आधे से ज़्यादा लोग जो सोच के आए थे वो पूरा फुस हो रहे हैं। शायद मुनावर और अनुराग ये थोड़ी सी होप दें आगे जाके, क्योंकि दोनों अपने फैंस भी लेके आए हैं, और फैंस जब होते हैं शो के साथ तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर देते हैं बिग बॉस वाले कि हाँ यार इनमें झगड़ा करवाओ, कुछ करवाओ, नहीं तो यार कुछ नहीं हो सकता इस शो का। तुम लोग है ना लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इतनी ओवर एक्टिंग करूंगी ही। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग मेरे साथ हो, मेरे पीछे हो। मुझे लग रहा है मैं मतलब अकेली खेल सकती हूँ, और जो मैं प्लान करके आई थी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, बाकी मुझे मेरी सच्चाई मेरे मुंह पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है।